संस्कृत में एक श्लोक है कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जिस तरह से बगुला के जमात मतलब हंस के जमात में बगुला नहीं शोभा पाता है, ठीक उसी प्रकार से जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, वे मानवों के बीच सुशोभित नहीं होते। इसमें देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि बात का मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं इस चीज को कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बशर्ते कि पढ़ने और पढ़ाने का उसका मतलब ये तरीका होना चाहिए कि कौन बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। ठीक है, पढ़ना का मतलब बस पेपर पेन किताब नहीं है। पढ़ने का मतलब वो सारे चीजें हैं जो कि वो सीख सकता है और जीवन में वो उससे हासिल कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे, सुने होंगे, सचिन तेंदुलकर अपने यहाँ हुए, ठीक है, मैट्रिक में फेल कर गए थे, मैट्रिक फेल थे, लेकिन उनमें एक हुनर था क्रिकेट का। उस हुनर को उसमें डेवलप किया गया और इसमें योगदान जरूर उस समाज का रहा है, उस माता पिता का रहा है, जो कि उसमें पढ़ाई लिखाई वाला हुनर ना ढूंढ करके एक प्लेयर वाला हुनर ढूंढा और उसके लिए उसे प्रेरित किया और वो आदमी आज विश्व स्तर पर चमक रहा है। तो पढ़ना सब चाहता है, बस चुनना आपको यह है कि बच्चा पढ़ना क्या चाहता है। मैं इधर से आज नहीं, करीब 10 साल पहले जब मैं इधर से गुजर रहा था, कहीं जाना था मुझे, तो इधर मैंने देखा आबादी अच्छी है, मतलब लोग बहुत हैं इधर, बच्चे बहुत हैं, लेकिन उन बच्चों को मैंने देखा है करीब करीब मतलब 60% बच्चे जो इधर उधर खेल कूद और ये मछली मारने, मुर्गा पकड़ने, अंटा खेलने आदि में व्यस्त दिखा था हमें। और एक जमाना था, एक समय था कि इस एरिया को मतलब बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाता था और उसी टाइम मेरे मन में ही बात आई थी कि किसी न किसी दिन हमें उस क्षेत्र को ही चुनना है जहाँ की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आज मेरे साथ वैसे एक बिहार के टीचर्स का चेहरा इस वीडियो के माध्यम से है, क्योंकि कई लोग वैसे बच्चे को, सभी लोग कहते हैं कि हम भविष्य बना रहे हैं, लेकिन किनके हाथ में कितना भविष्य होता है आप इस वीडियो के माध्यम से जानते होंगे। क्योंकि सबसे बड़ा टीचर उनके माता पिता होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा माता पिता ही उनके टीचर होते हैं। जन्म देते समय से लेकर के अंतिम समय तक साथ उनके परिवार ही देता है, लेकिन एक रास्ता होता है आगे बढ़ने का, एक रास्ता दिखाई देता है जैसे चलने के लिए। जैसे जब तक माता पिता का हाथ पकड़िएगा नहीं तब तक चलने के लिए नहीं सीख पाइएगा। वैसे ही एक गुरु होता है, अब जब तक गुरु से कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त करिएगा तो कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। ऐसे कई वैसे बिहार के वैसे क्षेत्र में जाएंगे ना तो कई वैसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को कहेंगे कि ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी किससे मकसद से वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है। तो वैसे आज हम बिहार के कुछ जो किनारी बाजार है, जहानाबाद से कुछ ही दूरी पे सटे एक किनारी बाजार लगता है, और इस वीडियो के माध्यम से कुछ उनसे जानकारी ले लेंगे कि टीचर्स का दायित्व क्या होता है, बच्चे कैसे बच्चे की भविष्य बनाते हैं। तो बने रहे सुरक्षा बिहार न्यूज के साथ, पूरी इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाएंगे। और वैसे जो भी बच्चा और वैसे जो भी गार्जियन भी हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छे संदेश मिलेगा कि क्या अपने बच्चे को, या जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, कोई बहुत प्रकार की बातें हो जाती है, कोई बच्चा वैसे लाचार है, उनके लिए भी आज संदेश वैसे जारी होगा। तो सर सबसे पहले आपका सुरक्षा बिहार न्यूज में स्वागत है सर। और एक सबसे बड़ी चीज है सर, आप किनारी बाजार में जहानाबाद शहर छोड़ करके वैसे छोटे गाँव देहात को देख रहे हैं, वैसे बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चे को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है सर? सबसे पहले तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य था कि जब मैं इधर से आज नहीं, करीब 10 साल पहले जब मैं इधर से गुजर रहा था, कहीं जाना था मुझे, तो इधर मैंने देखा आबादी अच्छी है, मतलब लोग बहुत हैं इधर, बच्चे बहुत हैं, लेकिन उन बच्चों को मैंने देखा है करीब करीब मतलब 60% बच्चे जो इधर उधर खेल कूद और ये मछली मारने, मुर्गा पकड़ने, अंटा खेलने आदि में व्यस्त दिखा था हमें। और एक जमाना था, एक समय था कि इस एरिया को मतलब बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाता था और उसी टाइम मेरे मन में ही बात आई थी कि किसी न किसी दिन हमें उस क्षेत्र को ही चुनना है जहाँ की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे चूँकि मैं जहानाबाद में रहता हूँ, जहानाबाद से ही मेरा सब कुछ है, तो मैं जहानाबाद के नज़दीक होने के कारण इस जगह को चुना और आज मतलब करीब एक बरस से यहाँ पे हूँ और लगातार मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ
लोगों को जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि शिक्षा क्या चीज़ होती है और शिक्षा के बल पर हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या क्या हासिल कर सकते हैं। और मुझे यह भी बात बहुत अच्छी लग रही है कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग हैं गरीब परिवार से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति इतनी लालायित हैं कि हम श्रद्धा से उनके बच्चों की सेवा करते हैं। मतलब एक तरह से सेवा ही है। अब समझिए 5 घंटे मेरे पास बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई किसी को भूख लगती है तो ऐसा नहीं बस कह नहीं दिया खाना खा लो, बल्कि उसका लंच बॉक्स तक के हम चेक करके उसमें क्या लाया है, कैसे खाना है उसको, कहाँ बैठना है, इन सारे चीज़ों को मैं प्रॉपरली सिखाता हूँ। और जितने भी मेरे टीचर्स हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वे सब भी बच्चों को काफ़ी हेल्प करें, ताकि बच्चों को पढ़ना कठिन ना लगे, बल्कि पढ़ना उसे उस मतलब इंटरटेनमेंट के रूप में उसको देखिए सर, अगर जो भी बच्चा रहता है ना, जिस सांचा में जैसे बताया जाता है ना, कुम्हार पंडित एक सांचा लेकर के बनाता है कि हम जिस सांचे में उसको ढालेंगे ना वैसे सांचा में ढलेगा सर। वैसे ही अभी बच्चा गीला मिट्टी की तरह होता है सर। जैसे आप पढ़ाइएगा, जैसे उनके शरीर में गुण डालिएगा, जैसे उनके दिमाग में जो भी चीज को डालिएगा वो जरूर पकड़ बनाएंगे सर। वही चीज होता है। जिस प्रकार से कुम्हार पंडित ने हमारे लिए हमारे दिए, अभी दशहरा का चल रहा है, कलश स्थापना हुआ है 2 दिन पहले, तो किस प्रकार से कलश बनाते हैं, किस प्रकार से डिजाइन देते हैं, वैसे ही अपने बच्चे को वो जो भविष्य बनाने का कार्य कर रहे हैं सर। तो क्या कैसा लगता है और आपको सर, और आपका संस्था का क्या नाम है सर? संस्था का मेरा नाम है कीर्तिमान संस्कृति विद्यालय जी। और यहाँ हम अभी शिक्षा दे रहे हैं। मेरे पास प्ले ग्रुप से, मतलब जो बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना, वहाँ से लेकर के 8वीं कक्षा तक मैं इस स्कूल को चला रहा हूँ। और मेरे पास सभी बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है। और मैंने तो बताया ही, इधर के लोगों का सपोर्ट मुझे मिला है, मेरे इधर लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। और मतलब हम पे भरोसा कर रहे हैं लोग, तो निश्चित रूप से हम भरोसे पर खरे उतरेंगे, यह भी तय है। और लगातार जैसा कि मतलब गांव देहात का जो माहौल है उससे हट करके कुछ नया सिखाने का, कुछ नया करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आए दिन हमारे बच्चे कुछ ना कुछ घर से बना कर लाते हैं, मतलब कोई ना कोई चीज़, जैसे एक मान के चलिए, हाँ, यूनिक डिजाइन के तौर पे बनाते बच्चे रहते हैं। बिल्कुल, आप क्लासरूम में देखेंगे, हालांकि थोड़ा सा ग्रामीण इलाका होने के वजह से ज़्यादा डेकोरेटेड तो नहीं है मेरा स्कूल, लेकिन बच्चे इसको खुद से अपने हाथों से चित्र बना करके, पोस्टर बना करके और अपने अपनी कक्षा के दीवारों पर लगाए हैं। तो इससे लगता है कि नहीं, बच्चों में हुनर है और कुछ कर सकते हैं। बस आवश्यकता क्या है, तो उनको उस तरह का माहौल देना। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बस कॉपी कलम तक शिक्षा समझते हैं। बच्चे अगर कॉपी कलम में उलझे हुए हैं तो मतलब पढ़ रहे हैं, अन्यथा अगर वो पेंटिंग बना रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसको उस शिक्षा से नहीं जोड़ते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, पढ़ना लिखना तो अनिवार्य है ही, साथ ही साथ खेलना कूदना, चित्रांकन वगैरह जो कुछ भी है, सारी एक्टिविटियों को हम सम्मिलित किए हैं यहाँ। मेरे यहाँ पर प्रॉपरली एक घंटी, जिस तरह से मैथ, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी की घंटी चलती है, वैसे ही मेरे यहाँ एक घंटी है प्रॉपरली जो स्किल डेवलपमेंट की है। वहाँ पे टीचर जो है बच्चों को मतलब सिखाते हैं कि कैसे क्या करना है। और लड़कियाँ हैं, बहुत सारी लड़कियां आती हैं, तो लड़कियों को, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो मतलब पारंपरिक विधि विधान थे, कहीं ना देखिए सर, कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार को भी लेकर के है। ये एक प्रकार से आपने ऐसे संस्था खोले हैं सर, उसमें कई बच्चियां जो आ रही है रोजगार को लेकर के, कुछ ना कुछ आप उन्हें देते ही होंगे सर सैलरी के तौर पे, तो उनका परिवार भी चल रहा है, तो बहुत अच्छे सर। एक चीज हमें बताइएगा सर कि क्या उद्देश्य लेकर के आप जहानाबाद छोड़ करके वैसे छोटे गाँव में आए हैं सर? बस मेरा एक ही उद्देश्य है, हमें आत्मसंतुष्टि। जैसे जहानाबाद अगर हम होते तो जाहिर सी बात है कि जहानाबाद में बहुत ज़्यादा पूंजी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ और बहुत ज़्यादा कंपटीशन, लोगों को, जैसा कि आप देख रहे हैं आज दिखावे का युग हो गया है, और इस दिखावे के युग में लोग बड़े बड़े स्कूल खोजते हैं। अच्छा एसी कमरा वाला स्कूल चाहिए उनको, बढ़िया फैसिलिटी चाहिए, तो उतना जुटा पाने में, मतलब मैं अगर उधर खोलता, जहानाबाद में अगर मैं रहता, तो मैं एसी और कूलर फ्रिज वगैरह ही लगवाने में व्यस्त रह जाता। हमारी पढ़ाई लिखाई से कोई विशेष ताल्लुकात नहीं हो पाती। तो मैंने जानबूझ करके इधर इस एरिया को चुना है कि इधर अगर हम बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ ना भी कर पाएँ, मूल रूप से हम शिक्षा प्रदान करें, तो निश्चित रूप से मुझसे लोग जुड़ेंगे
और मुझे सपोर्ट मिलेगा और लोग भी आगे बढ़ेंगे इसके लिए, और एक नई मतलब सोच लेकर के, नई चेतना लेकर के। जरूरी नहीं है कि हाँ हम अच्छे रूम में बैठेंगे तभी शिक्षा पाएंगे। अच्छा सर, वैसे कितने परिवार आपसे जुड़े हुए होंगे सर किनारी के? लगभग 200 लोग हैं यहाँ से, 200 लोग हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं और अपने बच्चे को मेरे यहाँ भेज रहे हैं एक भरोसे और विश्वास और के साथ। कितने टीचर आपसे रखे हुए हैं सर? टीचर मेरे यहाँ बच्चा के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कहने का मतलब 20 बच्चे पर एक टीचर मेरे यहाँ हैं। मेरा क्लासरूम भी सब छोटा छोटा जानबूझ करके मैंने बनवाया है, ताकि बड़ा क्लासरूम हो जाने के बाद जाहिर सी बात है कि एडजस्ट वहीं करेगा लोग, लेकिन जानबूझ करके क्लासरूम छोटा बनवाया है ताकि 20 बच्चे से अधिक बच्चे न बैठें, क्योंकि एक टीचर को पढ़ाने में मतलब असहूलियत ना हो, 20 बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं। नहीं, क्योंकि देखिए सर, क्योंकि जब वैसे परिवार जो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं सर, तो कहीं ना कहीं 5-6 घंटे का माता पिता आप होते हैं सर। बिल्कुल, और मैं पूरी तरह से मतलब माता पिता की भूमिका में हूँ और उसे निभाता हूँ। जहाँ तक के जो भी बातें होती है बच्चे खुद शेयर करते हैं मुझसे। जो बच्चे अभी आप देखेंगे अंदर चल करके, बिल्कुल मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे नादान बच्चे जो कि भरपेट अपनी बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन वो भी बच्चे मेरे सामने आकर के और बिल्कुल निर्भीकता से बिना डरे हुए और अपनी बात रखते हैं। सर भूख लगी है, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, ऐसी इस तरह की बात, और मैं उनको ये चीज प्रोवाइड कराता हूँ। अच्छा सर, आने वाले समय में सर अब क्या वैसे चाहते हैं, इससे वैसे किनारी बाजार से जुड़े रहेंगे या फिर कुछ बड़ा कदम उठाएंगे सर? नहीं, अब जहाँ से हमने शुरुआत की है, मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं यहीं रहूं, चाहे हम कितना ही आगे क्यों न चले जाएं। क्योंकि देखिए सर, आप जहानाबाद से ही वैसे टीचर्स का हम कई का नाम भी है, लेकिन नाम तो नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं उनके दुखद। जी, बिल्कुल। लेकिन आप देख सकते होंगे कि ये जो 2-4 बच्चे से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, फिर वही उस बच्चे को पहचानने में भी इनकार कर देते हैं कि हम इस बच्चा को नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं ये टीचर के मन में क्या होता है, लेकिन मेरा संस्कार ऐसा नहीं है। हमारे माता पिता भी ऐसी इस तरह के संस्कार नहीं दिए हैं। आपको पता हो कि मैं लगभग 2005 से इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, और 2005 से लगातार अभी तक जो मेरे छात्रों ने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम दिया है, वो उसके लिए हम खुद आभार हैं। कि जिसे कुछ नहीं आता था, मतलब समझ सकते हैं हम नए थे, और कोई भी आदमी आकर के ही सीखता है, और इसको सिखाने में कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों का भी हाथ होता है जो पहली बार आपके अज्ञानता में भी आपको सर मान करके, टीचर मान करके, और आपको प्रोत्साहित करते रहता है, आपके सामने बैठ करके एज ए स्टूडेंट पढ़ता है। तो ये कम बड़ी बात नहीं होती है बच्चों के लिए, कि वो जानता है कि नए हैं और उसके बावजूद आप पर भरोसा करता है। तो यह मतलब छात्रों की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे की भविष्य जुड़ी होती है उस पहली समय में। अच्छा सर, तो एक फैमिली का अगर एक बच्चे का लागत कितना होगा इस स्कूल में ज्वाइन करने की सर? बहुत ही कम फी है हमारे यहाँ, एकदम मिनिमम। जैसा कि मतलब इधर लोग हैं, ज्यादातर लोग इधर के मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसान हैं। अब इस बार देखिए बारिश वगैरह नहीं हुई, जिसके कारण मतलब धान पान वगैरह अच्छे से नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में भी वे स्कूल के फी वहन कर सकें, मैं इतना कम फी रखा हूँ। मतलब मान के चलिए मैक्सिमम 10 से 12 रुपये खर्च डेली के आते हैं। मैं यहाँ 5-6 घंटे कहा जाता है, कभी कभी हमने मूवी भी देखे हैं तो बोला जाता है कि 5 रुपए वाले डॉक्टर, 5 रुपए वाले टीचर। आज हमें जहानाबाद के किनारी बाजार पे मात्र 12 रुपए वाले टीचर मिले हैं। अब इस चीज से आप समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का वैसा हाथ होता है। क्योंकि कब कोई भी गुरु हो, हम ये चीज तो नहीं कहेंगे, कोई भी गुरु हो अगर जिनके पास बच्चा आ जाए तो उनका भविष्य बनाना ही चाहते हैं, लेकिन कई वो ऐसे गुरु होते हैं जो अपना दायित्व भूल करके उस बच्चे से वैसे पैसा वसूली कर करके पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन वैसे जो 12 रुपए वाले टीचर हैं। अच्छा सर, आपका परिचय क्या हुआ, आप 12 रुपए में कैसे आप पढ़ाते हैं सर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको परिचय बता दूं अपना। मेरा नाम नरोत्तम मिश्रा है और मैं जहानाबाद से बिलोंग करता हूं, और जहानाबाद में भी लगातार मतलब 15 वर्षों से मैं इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। और आज मतलब एक अच्छा खासा पहचान भी बन चुका है। और ये सब कृपा मतलब 12 रुपये में कैसे जुड़ा मतलब कर पाते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह है कि आज तक के हमने जो कुछ भी दिया है लोगों को, उसमें से जैसे कई विद्यार्थी मेरे हैं आज दरोगा के पोस्ट पर हैं, तो कोई मतलब टीचर हैं, कोई कुछ हैं, मतलब सभी लगभग जो हैं कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं। और उसी का परिणाम है
कि हमें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। आराम से वह छात्र आगे आकर के हमारी मदद करते हैं और हमें बस इतना ही चाहिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं बनाना है, बस हम इतना से ही सेटिस्फाइड देखिए हैं। सर, कहीं ना कहीं परिवार तो चलाना होता है हाँ, सर। बिल्कुल, तो परिवार क्या चलाना। 12 रुपए में आपकी परिवार चल जाती है सर? बिल्कुल, ये 12 रुपए के अलावा लोगों का जो स्नेह है, प्रेम है, आप देखेंगे, इस बात का अनुभव करेंगे। आप किसी के घर जाएं, जी। ठीक है, और वो आपके सामने खूब बढ़िया बढ़िया खाना परोस दे, लेकिन प्यार ना परोसे, तो बिल्कुल वो खाना फीका लगेगा आपको। सही कहा जाता है कि जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में जाना भी बेकार है। अगर जितना भी अगर वो पकवान दे करके दे दे, खाने को दे दे और बाद में कहे कि फलानवा का देखो किस प्रकार से, गाली भी होता है, लेकिन हम गाली तो इस वीडियो के माध्यम से नहीं पुष्टि करेंगे, लेकिन होता है कि जाने के बाद कन्हुआएगा, बहुत प्रकार की बिहारी भाषा में गाली बहेगा कि कहेला फलानवा के बेटा हमारे घर में आ जाता है, फलानवा ही आता है, ये है, लेकिन खाने के लिए मुंह पे तो दे देता है। लेकिन वही चीज नरोत्तम सर बता रहे हैं कि जिस घर में या तो जिस परिवार में या तो जिस बच्चे में प्यार ना हो वो सब बेकार है ना सर? जी बिल्कुल, तो वही है। आपको मैं प्रतिदिन सुबह नाश्ता बना हुआ भी रहता है, कभी कभार ऐसा होता है नाश्ता बना हुआ है, लेकिन अगर स्कूल आने में लेट हो रहा होता है तो मैं बिना खाए भी चला आता हूं और मुझे भूख नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ जो हमारा दायित्व है, हमारा जो बच्चों के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खाने पीने पहनने ओढ़ने और ऐश मौज करने के लिए प्रेरित नहीं करता। बस एक ही प्रेरणा मुझे मिलती है और वह यह कि हम बस बच्चों को मतलब अच्छा कर पाएं, बच्चों के लिए अच्छा कर पाएं और बच्चे हमारे संतुष्ट हों। सबसे लास्ट सर, जो बच्चे चाहे जो गार्जियन या तो बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं या तो जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहते, उसको क्या आप संदेश देंगे सर? जी बिल्कुल, इसमें देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि बात का मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं इस चीज को कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बशर्ते कि पढ़ने और पढ़ाने का उसका मतलब ये तरीका होना चाहिए कि कौन बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। ठीक है, पढ़ना का मतलब बस पेपर पेन किताब नहीं है, पढ़ने का मतलब वो सारे चीजें हैं जो कि वो सीख सकता है और जीवन में वो उससे हासिल कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे, सुने होंगे, सचिन तेंदुलकर अपने यहाँ हुए, ठीक है, मैट्रिक में फेल कर गए थे, मैट्रिक फेल थे, लेकिन उनमें एक हुनर था क्रिकेट का, उस हुनर को उसमें डेवलप किया गया और इसमें योगदान जरूर उस समाज का रहा है, उस माता पिता का रहा है, जो कि उसमें पढ़ाई लिखाई वाला हुनर ना ढूंढ करके एक प्लेयर वाला हुनर ढूंढा और उसके लिए उसे प्रेरित किया और वो आदमी आज विश्व स्तर पर चमक रहा है। तो पढ़ना सब चाहता है, बस चुनना आपको यह है कि बच्चा पढ़ना क्या चाहता है। जी सही बात बोल रहे हैं नरोत्तम सर, बिल्कुल सही बात बोले कि देखिए बच्चा का कुछ ना कुछ एक मकसद होता है कि हम जन्म ले लिए, जन्म लेने के समय में माता पिता तो चलिए अच्छे ज्ञान देता है, लेकिन कुछ जब उन्हें मालूम हो जाता है तो वो खुद एक पहचान बनाना चाहता है, खेल में हो जाए, पढ़ाई में हो जाए, किसी भी प्रकार के। अभी देखिए हमारे भाई भी हैं, तो हम इस चीज को नहीं इस वीडियो के, लेकिन हम भी कुछ अच्छे, हमारे परिवार भी हैं, लेकिन हम भी इस मीडिया लाइन में आ गए, तो ऐसा नहीं है, हमारा भी कुछ पहचान है। लेकिन सर जो गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते उनको क्या संदेश देंगे सर? पढ़ाना जो नहीं चाहते तो उसके लिए देखिए हमारे पुराने जमाने से मतलब जब हमारे यहाँ शास्त्र रचे गए थे उस जमाने में भी इस बात को लिखा गया है साफ साफ कि वैसे माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जिस तरह से बगुला के जमात मतलब हंस के जमात में बगुला नहीं शोभा पाता है, ठीक उसी प्रकार से जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, वे मानवों के बीच सुशोभित नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। सबसे बड़ी बात नरोत्तम सर ने बताए कि जो भी अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते वो माता पिता किस काम का, माता पिता होना ही बड़ी बात नहीं है, बच्चे की भविष्य बनाना सबसे कठिन परिश्रम है, सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे ही हमारे साथ आज इस वीडियो के माध्यम से नरोत्तम सर हैं और अच्छे बहुत वैसे अनुभवी बात भी की है, अनुभवी शिक्षक भी हैं। और क्या वैसे आने वाले समय में जिस प्रकार से चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताए, आपने सुने भी, तो क्या आने वाले समय में इसी प्रकार से नरोत्तम सर जो किनारी बाजार में जिस प्रकार से बच्चे की भविष्य बना रहे वैसे बनाते रहेंगे और बनाते हैं। और जिस प्रकार से 12 रुपए में
बनाते क्या 12 रुपया ही रहेगा, नहीं, अगर महंगाई होता है तो 12 से 15 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि 12 से 50 हो जाए। इस चीज को भी हम जानकारी ले लें। तो सर जो अभी कह रहे हैं आप 12 रुपए की, तो 12 से आने वाले समय में हो सकता है कि महंगाई को लेकर के बढ़ेगी सर, तो जी। क्या 12 से 50 होगा या 12 से 15 होगा सर? जी नहीं, जैसे जैसे जिस अनुपात में, मतलब जैसे देखिए अभी यहाँ मैं स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, तो मुझे बिजली बिल भी भरने होते हैं। ऐसे तो नहीं है कि कोई सरकार आकर के हमारे बिजली बिल माफ कर देगी। और निरंतर आप देख रहे हैं इन सारे चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। पानी पीने के लिए, पानी पर भी आप देख रहे हैं आज, जब तक के मतलब मिनरल वाटर अगर न खरीदा जाए तो मैं बच्चों को ऐसा पानी नहीं पिलाऊंगा जिसके कारण बीमार हो जाएं। तो आप देखें, एक जमाना था कि आपको फ्री में शुद्ध पानी मिलता था, बिल्कुल। आज शुद्ध पानी के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर 10 रुपये में मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यही अगर 10 के साथ 20 हो जाए तो हमें तो उसके साथ चलना पड़ेगा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी कि महंगाई 1% बढ़ी हो और हमारा फी 50% बढ़ जाए, और इस चीज को एक्सेप्ट भी लोग नहीं करेंगे। और मेरी आत्मा भी, सबसे बड़ी बात तो है, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, मेरी आत्मा इस बात को कबूल नहीं करेगी कभी कि इधर 1% बढ़ रहा है और हम फी में 25% बढ़ोतरी करें, 50% बढ़ोतरी करें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चलिए, धन्यवाद सर, आप जिस प्रकार से वैसे हमें भी ज्ञान मिला, और वैसे जो भी इस वीडियो के माध्यम से जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश जरूर मिला होगा, जो बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते। और वैसे छोटे अगर गरीब इंसान जो भी बच्चे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है और जिनका फैमिली कमजोर अपने आप को समझते हैं, तो हमारे सुरक्षा बिहार न्यूज से संपर्क करेंगे, उनका बच्चा को जरूर वैसे जो भी वैसे जहां पे पढ़ना चाहते हैं। अब ये नहीं कि हम बोलिएगा कि 5 स्टार होटलों जैसा स्कूल में पढ़ाया जाए, दाखिला कराया जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपके बच्चों को संस्था दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो बने रहें सुरक्षा बिहार न्यूज के साथ। ऐसी अपडेट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।